इंद्रिया, तो आज के इस छठे दिन के सेशन में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। आज आप लोगों ने मुझे सुना, ठीक है? मेरी भारी आवाज को सुना, उसके लिए दिल से धन्यवाद आप लोगों को। कोई भी लीडर, कोई भी साथी इस चीज को बिल्कुल भी अपने ईगो पे नहीं लेगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है। चलो, मेरे पास पैसा नहीं है, जेब खाली दिखा रहा है ना। और जैसे ही ये क्वेश्चन हमारे सामने आता है, हम लोग अपने अस्त्र शस्त्र सब उसके सामने रख देते हैं। ले भैया, अब इसको क्या कहें? पैसा नहीं है। नवल जी ने तो बता दिया था, सर पैसा नहीं है, ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लो, यहाँ से पैसा आ जाएगा और पैसों की जुगाड़ हो जाएगा। ऐसा कुछ हम लोग कुछ ना कुछ बोल के आते हैं, लेकिन इसका एक बहुत ही आसान एक तरीका है जिससे आप व्यक्ति को इस बात के लिए तैयार कर सकते हो कि सर पैसे का जुगाड़ हो सकता है कि नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट। एक सेकंड, मैं एक बार बॉडी लैंग्वेज का, हाँ, एक चीज ध्यान रखना, ये मैंने एक्स्ट्रा एडिशनल रखा है इसमें क्वेश्चन के साथ साथ, कि जब भी आप प्रेजेंटेशन करते हैं तो प्रेजेंटेशन के दौरान कभी भी कंफर्ट एकदम ऐसे सिरहाना लेके फॉलो अप के दौरान कभी नहीं रहेंगे। गद्दा मिल गया, सोफा मिल गया अगले का घर और मस्त एकदम बैठ गए, नहीं। इसका इतना इफेक्ट पड़ता है कि वो व्यक्ति भी अपने आप को रिलैक्स मोड में लेके जाता है आपको देख के। यदि आप अटेंशन पोजीशन में है, सीधे सावधान पोजीशन में है, तो वो व्यक्ति भी आपकी बॉडी लैंग्वेज के जो इंप्रेशन पड़ेगा उससे अपने आप को उतना ही एक्टिव रखेगा। और यदि वो एक्टिव है तो आपकी बात को वो सुनने वाला है, आपके साथ में वो कनेक्ट रहने वाला है। और ध्यान रहे, जब भी आप बैठे तो ऐसी जगह पे बैठे जहां पे बीच में से बच्चों का आदान प्रदान ना हो। उनकी रेलगाड़ियां है ना, छुक 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 करके आपके बीच में से ना जाए। आते हैं ना वो कई बार, बोला बीच में, ये गई हवाई जहाज फटाक से। तो आप दोनों के बीच में कोई स्पेस ना हो। एक टेबल है, उस टेबल पे बीच में है तो आप आई कांटेक्ट बराबर बना रहे। एक शांत ऐसी जगह हो जहां पे आप प्रेजेंटेशन कर रहे हो। अब यहां पे चलेगा क्वेश्चन आंसर। आप जहां पे लिखा हुआ है उसमें आप रहेंगे, और प्रो या प्रोस्पेक्ट जहां लिखा हुआ है वहां पे प्रोस्पेक्ट रहेगा कि वो क्या जवाब दे रहा है। ठीक है। अपॉर्चुनिटी, अब हम जब उससे बात करेंगे, आप बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं? प्रोस्पेक्ट को। देखो सर, मैंने आपको प्लान दिखाने से पहले ही आपको कहा था, ये वो अपॉर्चुनिटी है जिसमें काम करके आप अपना सपना पूरा कर सकते हैं। मेरा काम सिर्फ आपको अपॉर्चुनिटी दिखाना है, अब फैसला आपका ही रहेगा। हम कई बार कहते हैं ना सर, प्रेशर करने से काम कर ले, हाँ कर लेता है, लेकिन यदि ऑप्शन खुला रखोगे हाँ या ना का, तो वो पूरी बात सुनेगा आपकी। बात करनी यदि आती है तो इस तरीके से, यदि आप सवालों के सवाल कर सकते हो तो आप उसका ऑप्शन खुला रखो। और सर, इस अपॉर्चुनिटी को जब जब मैंने लोगों को दिखाया, इस पॉइंट को मतलब अंडरलाइन कर लेना, ये आपको बोलना ही बोलना है कि सर 10 में से 5 लोग मेरे साथ आते हैं और 5 लोग नहीं आते। ठीक है, इसका प्रभाव पड़ेगा उसके ऊपर कि 5 लोग उसमें से आ जाते हैं, 5 लोग मेरे साथ नहीं आते। अब आप बोल रहे हैं उसको, यदि इस काम को करते हैं तो आपका स्वागत है, और नहीं करते हैं तो आपका स्वागत है। दोनों ही सूरत में सर मैं आपका वेलकम करता हूं, चेहरे पे आपके स्माइल हो। आप बोल रहे हैं सर मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, एक समझदार व्यक्ति क्या करेगा? हाँ बोलकर अपने सपने को पूरा करने के लिए काम करेगा और आगे बढ़ेगा, या ना बोलकर जैसी लाइफ चल रही हो वैसे की वैसे ही जीना चाहेगा? एक समझदार व्यक्ति तो वो बोलेगा सर हाँ। प्रोस्पेक्ट, सर मैं हाँ बोलना चाहूंगा, पर एक दिक्कत है, मेरे पास पैसा नहीं है। ये उसने अपना ईमानदारी से सवाल रख दिया, सर वास्तव में मेरे पास पैसा नहीं। आप, सर पैसा जो है ना बाद का स्टेप है, थोड़ी देर के लिए उसे भूल जाइए, थोड़ी देर के लिए उसे भूल जाइए। सर पैसा तो आप तब देंगे जब आप इस काम को शुरू करेंगे। जब आपको ज्वाइनिंग ही नहीं करना है तो आपकी जेब में पैसा हो तब भी आप नहीं देंगे। देखना ना कहां की बात कहां जाएगी और कहां पे वो व्यक्ति हाँ करेगा। बहुत बढ़िया है सर, पैसा तो आप तब देंगे ना जब आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे, है? आपको यदि कोई प्रोडक्ट लेना होगा, ज्वाइनिंग करोगे तब दोगे पैसा। और यदि आपको बिजनेस ज्वाइन ही नहीं करना है तो आपकी जेब में पैसा रखा है तब भी आप नहीं दोगे। यही तो होगा। सर मैं आपसे पैसा मांग नहीं रहा हूं,
मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि आपको यदि एक सेकंड, सर मैं आपसे पैसा मांग ही नहीं रहा हूं। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि आपको यदि इस काम को करने का मौका मिले तो करना चाहोगे या नहीं चाहोगे। पैसा मत दो, ज्वाइन मत करो, बिल्कुल नहीं। लेकिन सर मुझे इतना बता दो, यदि जीवन में यहां से इस अपॉर्चुनिटी से अपने सपने को पूरा करना हो और ये मौका मिले करने का, तो आप इसको करना चाहोगे या नहीं करना। उससे हाँ करो, हाँ बिल्कुल सर करना चाहूंगा। नेक्स्ट। सर थोड़ी देर के लिए आप ये भूल जाओ कि मैंने आपको कोई प्लान दिखाया है। प्रोडक्ट को भूल जाओ, प्रेजेंटेशन को भूल जाओ, है ना, सब भूल जाओ, मैंने आपको कुछ नहीं बताया। आज जो जिंदगी आप जी रहे हैं उसमें आगे बढ़ना है कि यूं का यूं ही रहना है। प्रोस्पेक्ट क्या बोलेगा, हाँ सर आगे बढ़ना है। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बोल सकते हो सर इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि आगे बढ़ना है। बोला नहीं नहीं बिल्कुल सर कर आगे बढ़ना है। फिर दोबारा क्वेश्चन करो, दूसरा सवाल, अगर आपकी पैसे की समस्या हल हो जाए तो कैसा रहेगा। फिर जहां तक है शायद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। भाई पैसे की समस्या जो आप बता रहे हो उस पैसे की समस्या हल हो जाए तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। बोला नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। प्रोस्पेक्ट, हाँ फिर तो कोई दिक्कत नहीं आएगी सर। आप फिर उससे बोल रहे हैं, आप इस बात से 100% कंफर्म है ना हो कि बिजनेस तो आपको करना है। अब देखिए सर मैं आपको एक सरल सा सवाल पूछता हूं। सर इस देश में ज्यादातर लोग अमीर हैं या गरीब हैं? गरीब है सर। आप फिर बोलो, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, इस देश में 95% लोग गरीब हैं और 5% लोग अमीर की श्रेणी में आते हैं। बिल्कुल सही है सर। नेक्स्ट, रिच एंड पुअर, ये चित्र आपको दर्शा रखा है मैंने। आप बोलोगे तो सर अमीर आदमी गरीब बनना चाहता है क्या? सुनना क्या बोल रहा है, अमीर आदमी गरीब बनना चाहता है क्या? नहीं बनना चाहता। फिर बोलो आप, और गरीब आदमी अमीर बनना चाहता है। परंतु सर 95% लोग जो अमीर बनना चाहते हैं वो अमीर बनते क्यों नहीं? बहुत बड़ा सवाल पूछा है उससे आपने कि सर ये 95% लोग जो आज हैं, ये लोग जो अमीर बनना चाहते हैं, ये लोग अमीर बने क्यों नहीं? तो उसने बोला सर कईयों की आदत होती है, काम नहीं करते, मेहनत नहीं करते, आदत से मजबूर है। प्रोस्पेक्ट बोल रहा है, कुछ भी बोल सकता है वो। आप फिर बोलो नहीं सर इसके लिए हिम्मत चाहिए। क्या चाहिए? अमीर बनने के लिए हिम्मत चाहिए। सर ये जो गरीबी है ना, ये हमारी दुश्मन है और इसे हराने के लिए हिम्मत चाहिए। जिसके अंदर हिम्मत होती है वो ही हरा पाता है। नेक्स्ट, और सच बताएं सर, आपको गरीब आदमी अमीर तब ही बन सकता है जब हिम्मत करके डिसीजन लेता है। और हिम्मतवान व्यक्ति ही डिसीजन लेता है, जिसमें हिम्मत होती है करने की, हाँ सर मुझे गरीबी खत्म करनी है, मुझे आगे बढ़ना है, वो डिसीजन लेगा। बाकी तो, और किसी भी दुनिया में उसको एडिशनल भी वो एक चीज ऐड कर सकते हो कि सर इस दुनिया में जो भी बड़े काम हुए हैं, जिन्होंने हिम्मत दिखाई है, चाहे युद्ध के दौरान, चाहे गेम के अंदर, कहीं भी हो, हिम्मत दिखा के डिसीजन लेके वहां पे स्ट्रगल जिसने किया है उसी ने अपनी गरीबी खत्म की है। बैठे बैठे आज तक किसी की गरीबी खत्म नहीं हुई। नेक्स्ट आता है कॉम्प्रोमाइज। मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूं सर, जैसे आपने कहा मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है सर, आपकी लाइफ में ऐसी कई घटनाएं घटी होंगी जब आपने पैसों की वजह से कॉम्प्रोमाइज किया होगा। कोई चीज लेनी थी, मैं एग्जांपल बता देता हूं। जैसे आपने देखा कि जूते बहुत पसंद है, शूज बहुत पसंद है, लेकिन आपने देखा मेरी जेब में मात्र 2,000 रुपए है। आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, यार 3,000 का शूज है मैं नहीं लूंगा। आपने देखा कि आपके बच्चे को खिलौना पसंद है, बहुत अच्छा है एरोप्लेन वाला, वो उसका कीमत 2,000 रुपए की है, आपकी जेब में मात्र 500 रुपए है, आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। परिवार में
बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको जरूरत तो थी लेकिन आपने कॉम्प्रोमाइज किया। बोला हाँ सर बिल्कुल किया। आप फिर बोल रहे हैं जैसे आप आज कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं सर, करना तो है पर पैसा नहीं है। सेम ऐसे ही जैसे आज आप बोल रहे हैं ना सर मैं चाहता तो हूं करना लेकिन क्या करूं सर मेरे पास पैसा नहीं है, इस बिजनेस को नहीं कर सकता, ये भी एक कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो आप। तो बिल्कुल सही है, हाँ सर। नेक्स्ट, इमरजेंसी। अब उससे ये सवाल है खतरनाक। आप सर क्या जीवन में कभी ऐसा हुआ कि कोई ऐसी इमरजेंसी आई हो जो आपने कहीं से भी पैसे का बंदोबस्त किया हो? हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई ऐसी इमरजेंसी आती है कि जब वो कहीं ना कहीं से पैसों का प्रबंध करता है। हाँ सर, आप एक जगह आपने कॉम्प्रोमाइज किया और एक जगह नहीं। एक जगह एक वस्तु खरीदने गए, वहां पे तो आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया कि ठीक है यार नहीं भी लेंगे तो चल जाएगा। लेकिन एक जगह जहां पे आपको लगा कि एक मेडिकल इमरजेंसी आ रही है घर में, परिवार में डिलीवरी है या किसी का इलाज है, किसी को हार्ट अटैक आया है, किसी को कोई बीमारी है, किसी का कोई एक्सीडेंट है, कोई भी एक ऐसी इमरजेंसी आई और उस समय आपके पास पैसा ना होते हुए भी आपने पैसे का जुगाड़ कर लिया। बोला हाँ सर बिल्कुल ऐसा हुआ। कोई ना कोई घटना वो जरूर आपको बताएगा। आप बोलो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको इस व्यवसाय को ज्वाइन करने के लिए पैसा अरेंज नहीं करना है और ना ही प्रोडक्ट खरीदने के लिए पैसे का अरेंज करना है। सर जैसे आप बोलते हैं पैसा नहीं है, बोलते हैं ना, क्या आप जिंदगी भर ऐसा ही बोलना चाहते हैं? थोड़ा सा जल्दी में टाइपिंग किया था, लेट हो गया था मैं, तो इसमें कई बार अपने आप चेंज हो जाते हैं, उसको चीज को थोड़ा सा अवॉइड कर देना ना। मतलब ये हुआ कि आज जो बोल रहे हैं कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, इसको इसी चीज को कंटिन्यू बोलना चाहेंगे कि सर पैसा नहीं है, पैसा नहीं है? जी नहीं, वो कहेगा नहीं सर ऐसा तो नहीं बोलना चाहता। आप सर मैं एक भाई की तरह आपके साथ एक प्रैक्टिकल करना चाहता हूं, सर एक बार आप बोलो पैसा नहीं है, उससे आप बोलो सर पैसा नहीं है, एक बार नहीं, दो बार, तीन बार, चार बार, मैं तो एक ही बार बुलवाया, आप कम से कम तीन बार बुलवाओ और फिर उससे पूछो आपको कैसा फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है? बोला नहीं है सर, यही बोलेगा बहुत बुरा लग रहा है। दूसरी तरफ जैसे ही ये आपका पूरा हो, नेक्स्ट, सर अब आप बोलो कि मेरे पास 50 लाख रुपए है, फीलिंग के साथ बोलो सर मेरे पास 50 लाख रुपए हैं। अब उससे पूछो सर अब कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है? वो क्या बोलेगा? सर बहुत अच्छा फील हो रहा है। मतलब सर जब हम ये बोलते हैं ना कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, तो हमको गरीबी महसूस होती है, एक जिल्लत सी जिंदगी की महसूस होती है। लेकिन जब हम बोलते हैं ना सर लाखों रुपए मौज हो रही है, पैसा है, तब आपको प्राउड फील होता है। ये उनसे हम पूछ सकते हैं। तो अब आप बताइए कि जिंदगी में जिंदगी भर ये कहना चाहते हो कि मेरे पास पैसा नहीं है, या ये कहना चाहते हो कि मेरे पास लाखों रुपए है? अगला क्या बोलेगा? तो क्या सर आप चाहते हैं कि आप और आपका परिवार एक आर्थिक तंगी से बाहर निकले? जी हाँ सर। सर मुझे सिर्फ इतना पता है कि आप अपने सपने और परिवार को इंपॉर्टेंस देते हैं तो पैसे का कहीं से भी जुगाड़ कर ही लेंगे। सर यहाँ पर कोई लाख 2 लाख नहीं लगाने हैं, यह कोई स्कीम नहीं है। यहाँ एक बार 10,000 के घर के सामान लेकर व्यवसाय को प्रारंभ कर सकते हैं। उसको बताओ कि सर यहाँ कोई स्कीम वगैरह नहीं है, यहाँ पे आपकी जिंदगी भर के सारे सपने, आपके परिवार के जो भी आपने सपने देखे वो सारे पूरे किए जा सकते हैं मात्र एक बार घर का सामान परचेज। सर आखिरी में मैं आपसे एक ही बात पूछना चाहता हूँ कि क्या आप अपने सपने और अपने परिवार की खुशियों के लिए और गरीबी को ये गरीबी का ये जो टैग हमेशा के लिए लगा उसको हटाने के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पसंद करेंगे या कहीं से भी पैसे का अरेंजमेंट करना चाहेंगे? हाँ सर, अरेंजमेंट करना ठीक रहेगा। व्यक्ति को सपना जो कनेक्ट किया है उस सपने को इमोशनली कनेक्ट करो, बातचीत करने से, क्वेश्चन पूछने से, और जवाब देने से व्यक्ति आपसे कनेक्ट नहीं होगा। मोमिन जी लेट सोए थे क्या? नींद आ रही है? अच्छा, तो जब तक आप उनसे सवाल नहीं पूछोगे वो व्यक्ति अपनी बातें आपको कभी नहीं बताएगा। यदि व्यक्ति से उसकी बातें पूछनी है तो आपको सवाल करने होंगे
और सवाल करोगे तो ही व्यक्ति आपसे कनेक्ट रहेगा। और कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए बीच में एक पॉइंट आया था कि उस व्यक्ति को हाँ और ना के लिए, दोनों के लिए तैयार रखो। ऐसा नहीं है भाई साहब करना ही है, अब वो अगला भी ठान लेगा, ठीक है तू करा के दिखा, मैं भी आज सोच के बैठा हूं तू नहीं करा सकता। लेकिन जैसे ही आप उसको ऑप्शन रख दोगे ना, सर करना या ना करना, ये दोनों ऑप्शन आपके पास है। सर भूल जाओ कि मैंने आपको कोई प्लान दिया, सर भूल जाओ कि मैंने आपको ज्वाइनिंग कराना है, सर भूल जाओ कि आपको यहाँ से कोई परचेजिंग करनी है। फिर वहां से वो व्यक्ति आपसे कनेक्ट होगा, हाँ यार चल ठीक है यार, अब ये अपने को ज्वाइन नहीं कराएगा, बोल रहा है ये अपने को ज्वाइन नहीं कराएगा, अब वो आपसे बातचीत करेगा, वो आपके सवालों के जवाब सही सही देगा। ऐसा आपको करना है। थैंक यू माय डियर, धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप लोगों ने सुना, और सबसे बड़ी बात है कि देखो उस चीज को मैं दोबारा अगेन